बरघाट विधानसभा जिला सिवनी जनता दरबार में आज माननीय विधायक श्री अर्जुन सिंह काकोड़िया जी के नेतृत्व में नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया। सिवनी मध्य प्रदेश भूपेंद्र बिसेन की खास रिपोर्ट। विधायक कार्यालय में भरे गए माताएं बहनों के फॉर्म। महिला कांग्रेस की जाबाज कार्यकर्ताओं द्वारा ऐतिहासिक महिला सम्मेलन कर नारी सम्मान योजना को माननीय विधायक एवं उपस्थित महिला नेत्रियों की उपस्थिति में शुरुआत की गई, जिसमें माननीय कमलनाथ जी द्वारा किया गया वादा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रत्येक महीने 1500 रुपए एवं महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। साथ ही गैस सिलेंडर को 500 रुपए कर दिया जाएगा। तो मैं आदरणीय कमलनाथ जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने हम महिलाओं के विषय में इतना सोचा। बीजेपी की सरकार 15 साल से सिर्फ महिलाओं का शोषण कर रही। मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ। न युवाओं को रोजगार है, न महिलाओं को किसी प्रकार का आरक्षण दिया जा रहा है। नौकरियां निकलती हैं लेकिन बहुत जल्दी उन पर स्टे लगाकर और उस पर कोई ध्यान न देते हुए रद्द कर दी जाती हैं। इस प्रकार महिलाओं को रोजगार से वंचित रखा जा रहा है। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो महंगाई है, हम गृहिणियों को इसका झेलना पड़ता है, भार झेलना पड़ता है। आदरणीय कमलनाथ जी की यदि सरकार बनती है और बनेगी, मेरा विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज जो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें समझ गई हैं कि 15 साल से जो शोषण उनका हुआ है, महंगाई जितनी बढ़ी है कि आज हमारे जो बटुआ तो हमने रखना ही बंद कर दिया जब से बीजेपी की सरकार आई है। बटुआ नाम की चीज़ हम लोग जो पहले रखते थे अब नहीं रखते, क्योंकि बटुआ में रखने के लिए हमारे पास कुछ पैसे ही नहीं बचते। जो भी पैसा है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, बच्चों की जो प्राइवेट में जो फीस है, जो सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, मैं उस पर ध्यान दिलाना चाहूँगी कि सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं, आज हमको प्राइवेटीकरण, हर चीज़ में प्राइवेटीकरण हो गया है। तो बच्चों की फीस को जुटाने में हमारी सारी जो है मेहनत उसी में चली जाती है अच्छे एजुकेशन के लिए। दूसरा, ये शिक्षा का स्तर गिर रहा है। कमलनाथ जी की सरकार आती तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। साथ में हमारी जो मेन जिसके लिए आज ये नारी सम्मान योजना का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें यदि हमारे 500 रुपये में गैस सिलेंडर आता है तो हमारे 700 रुपये वो बचेंगे और 1500 रुपये कमलनाथ जी हमें जो 1500 रुपये देंगे तो वो भी हमारे 1000 वहाँ से बचेंगे। 500 रुपये हम गैस सिलेंडर लेंगे। साथ में यही बात अकेली नहीं है, उन्होंने हम लोगों से, जैसे मैं एक माझी मछुआ समाज की महिला हूँ, तो उन्होंने अभी हमको एक कार्यक्रम था, अभी हमारा 9 तारीख का कार्यक्रम था, तो उसमें उन्होंने हमारे समाज के लिए भी बहुत बड़ी घोषणा की है कि वो जो नदी, तालाब, कछार और जो रेत है, जो रेत माफिया यहाँ पे अनचाहे रेट में जो रेत दे रहे हैं, तो वो सब काम व्यवसाय के रूप में ना होकर जनता की भलाई के लिए माझी मछुआरों को देंगे। मेरा ये है कि आप सबसे भी, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ये चौथा स्तंभ कहलाता है देश के निर्माण में, तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी सच्चाई का साथ दें और आदरणीय कमलनाथ जी के लिए जैसा हम लोग थोड़ा सा अपनी बातों का रखते हैं, तो आप लोग भी प्रिंट मीडिया में जरूर चलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। और साथ में हमारे आदरणीय विधायक जी, इनके लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने भी गांव-गांव में हमारे कुरई के क्षेत्र में भी सिलाई सेंटर करवाए हैं और अभी वर्तमान में बरघाट ब्लॉक में भी सिलाई सेंटर चल रहे हैं। तो हमारे विधायक जी के लिए भी हम आप लोगों से बोलना चाहते हैं, खासतौर से हमारी पहले से भी हमारे कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई है। महिला बाल विकास भी उनके द्वारा चलाई गई है और आज पूरे राष्ट्र में चल रही है। तो अभी कमलनाथ जी ने बोला है कि हम आंगनवाड़ियों को भी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी कार्यकर्ताओं को नियमित करेंगे और जितने छोटे मोटे कर्मचारी हैं उनको भी नियमित करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि कार्यकर्ताएं हो चाहे गांव की महिलाएं हो, मजबूर हैं, कम पैसे मिलते हैं और महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है, तो क्यों ना चरण सीमा छूने वाली सरकार को अलग करके विश्वास की सरकार को लाना चाहिए। ये सब महिलाओं ने तय कर लिया है कि अब शोषण नहीं करेंगे और अब हम अपनी सरकार दूसरी बनाएंगे। नहीं पड़ती अगर यहाँ पे हमारी माताओं बहनों का, नारियों का अगर सम्मान होता। मध्य प्रदेश जो है, हम नहीं कह रहे हैं, ये इन्हीं के अपने ही देश का, इनने जब सर्वे किया है तो ये ही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हो रहा है किसी प्रदेश में महिलाओं के ऊपर तो वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। बच्चे अगर शोषित हैं, कुपोषित हैं तो वो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा
अगर हमारी बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शारीरिक शोषण अगर हो रहा है, तो वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। और ये जो कर रहे हैं ये लोग, हम उनकी बात नहीं करते, जो कर रहे हैं 20 साल हो गए, 20 साल हो गए इनको। अभी जाते जाते जब उनको लग रहा है हमारे पांव कवर में है, कर्नाटक में देख लिया इन लोगों ने ये बातें, कर्नाटक के चुनाव बहुत पहले से, और एक अभी यहाँ पे भी हर जगह आप अभी खेतों में चले जाओ, खलिहानों में चले जाओ, वहाँ पे कोई भी मिलेगी, माता बहनें कोई भी मिलेगी। जब आप उससे पूछोगे ना तो उसकी जबान में होगा भारतीय जनता पार्टी तो गई, अब कांग्रेस आएगी, ये जबान में है। तो ये जो है सम्मान का, हम इसके लिए नहीं होगा कि क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस ये बता रही कि हम वाकई सम्मान करना चाहते हैं आपका, हम माताओं बहनों को सम्मान करना चाहते हैं, किस तरीके से वो गुजर रही हैं। बेटी बड़ी हो रही है, माँ देखती है हर दिन बेटी को, मेरी बेटी बड़ी होते जा रही है, उसकी शादी करना है, बेटा है उसकी पढ़ाई करना है, ये तमाम उसकी चिंता रहती है, कैसे करें। एक एक पैसा जमा करके रखती हो, अभी रखा भी था इन लोगों ने, एक एक पैसा जमा करके रखा था, और ये जैसे ही मोदी जी बैठे और उनने उन सब माता बहनों के पैसे निकाल लिए। इन लोगों ने जो भी जमा करके रखा था, 1000 का नोट, 500 का नोट घर में आए तो चुपचाप उसने छुपा के रखा था, चावल के अपने उसमें जहाँ चावल भरते हैं वहाँ पे रखा था, 500 का नोट रखा था। जैसे ही मोदी जी ने कहा ना नोटबंदी, तो उन बेचारी गरीब महिलाओं का, मजदूर महिलाओं के वो 500 के नोट निकल गए, और वो 500 के नोट और 500 के नोट कितने में चले, 300 में, 400 में चले गरीब महिलाओं के। गरीबों के चलेगी नहीं बेटा, 500 के नोट, 1000 के नोट अगर किसी के पास में था तो 800 में चला। गरीब लुटा है, रात दिन की उनकी मेहनत की। ये इस तरीके से जो सरकार जो चल रही है ना, ये व्यापारियों की और लुटेरों की है। तो ये हमारी नारी सम्मान हम दे रहे हैं, हमारी नीयत साथ, ये ईमानदारी के साथ में ये वचन है, और ये एक विश्वास का, कमलनाथ एक विश्वास का प्रतीक है, विश्वास। यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो यहाँ के मतदाताओं के लिए क्या योजना रहेगी? देखो बहुत सारी यहाँ हम देख रहे हैं, पूरा प्रदेश, और खासतौर से आप अभी हम बरघाट में देख लो, किसानों के अलावा कुछ नहीं है, कोई उद्योग धंधा नहीं है। आज यहाँ पे परेशान है सब लोग, कोई काम नहीं है, कहाँ जाएंगे। 2-3 महीने खेत में लगते हैं, 2-3 महीने भी नहीं लगते हमारे, 12 महीने में 2 महीने खेत में काम होता है, 8 महीने हम बैठे चुपचाप, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे किस तरीके से इनका, हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, हमारी माता बहनों को काम मिले, उसकी बेहतर योजना बनाने का हमारा प्लान पहले भी था, अभी था, कि इनको बेहतर योजना मिले जिससे घर में आवक तो हो, आवक जरूरी है, खेतों में पानी पहुँचे। ये नहर है ना, मैं जब पैदा हुआ था उसके पहले के बने हुए हैं, हमें मालूम नहीं कब से बने, हम छोटे छोटे थे जब नहरों से क्रॉस होते थे, जा नहीं सकते थे, इतना पानी आता था, हम बच्चों पकड़ते थे। आज नालियाँ हो गई, नालियाँ हो गई, एक भी उसका सुधार नहीं हुआ है। विधानसभा में मैं चिल्ला के कितनी बार बोला हूँ कि हमारे यहाँ की नहरों को सही करो, सीमेंटीकरण करो, कोई नहीं देख रहा है। 20 साल हो गए इन लोगों ने किसानों का शोषण किया है। तो एक तो सिंचाई का बेहतर साधन हो जाएगा, जिससे हमारा 12 महीने, जो 2 महीने किसान आज खेत में रहता है, उस समय 12 महीने हमारा किसान खेत में रहे, ये कोशिश की जाएगी। अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश शासन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना लाई है, और अभी जो अपनी नारी सम्मान योजना है, इसमें दोनों योजना में क्या क्या अंतर है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ये जो शिवराज सिंह की जो हमने माता बहनों को बुलाया ना, हमने कहा विश्वास, आपको अगर कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास है तो आप चलो उस फार्म को भरो, विश्वास नहीं है तो मत भरो। जो बहनें फार्म भरेंगी, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, उस बहन को 1500 रुपये महीना मिलेगा। ये विश्वास, ये जो है विश्वास का, हम सत्ता में नहीं है, हम ये विश्वास दिलाते हैं आपको। सरकार बनने के कितने दिन बाद से चालू हो जाएगा? अब ये सरकार बनने के कितने दिनों के बाद ये पूरी बनेगी, लेकिन ये बहुत शीघ्र, जो हम ये नहीं, ये तो फिर वो
कि हमने कहा एक दिन में शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगी, इतनी बड़ी योजना है, उसका पूरा प्लान चल रहा है और पूरा प्लान बन भी रहा है और बहुत जल्दी इसमें, क्योंकि हमने 12 महीने में इतने काम कर दिए जो इन लोगों ने 20 साल में नहीं किए। कहते रहे लोग किसानों का कर्जा माफ होगा, लेकिन 27 लाख किसानों का कर्जा 12 महीने में माफ हुआ। 300 से लेकर 600 का पेंशन 12 महीने में हुआ। गैस जो बिजली का बिल जो था 100 रुपये यूनिट 12 महीने में हुआ। बच्चियों को जो 27-28 हजार मिलते थे 51,000 रुपये हमने 12 महीने में किया। बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने मात्र 12 महीने में, जो इन लोगों ने 20 साल में भी इन लोगों ने सिर्फ शोषण किया, कुछ नहीं किया। अभी जैसे कि कर्नाटक का जैसे रिजल्ट आया उसके बाद में जैसे मैं बरघाट विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे गाँवों में घूमते गया, वहाँ पर बहुत सारे लोगों से पूछते गया कि अगली बार किसकी सरकार आएगी, तो सभी लोगों का विचार था इसमें से इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। तो इसके पीछे का कारण क्या है? लोगों में अब विश्वास जाग रहा है। अब इनके 20 साल देख लिए, इनकी जो नीतियाँ रीतियाँ क्या बोलते हैं और करते क्या हैं, वो चीजें देखा। इनकी कथनी और करनी, जो 2 महीने किसान आज खेत में रहता है, उस समय 12 महीने हमारा किसान खेत में रहे, ये कोशिश की जाएगी। अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश शासन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना लाई है और अभी जो अपनी नारी सम्मान योजना है, इसमें दोनों योजना में क्या क्या अंतर है? बहुत फर्क है। ये जो शिवराज सिंह की जो योजना है, ये हमारी बहनों को मूर्ख, ये इसने जो लाया है ना, जिस तरीके से बहनों के साथ छल करना। 20 साल नहीं दिखी उनको बहनें, सत्ता में 20 साल थे और ये लाडली बहने के प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च कर दिया इन लोगों ने। अगर बहनों का इतना ही इनको था तो बहुत पहले ये बहनें तो कह रही थी, कई बहनों ने कहा है कि भैया हमको ये मत देना, हमारे यहाँ का जो है ये तू गैस की कीमत कम कर दे, तेल की देखो हमारी वो हमारी जो है ना, तो इसकी जो योजना है जो शिवराज सिंह चौहान की, ये योजना, ये छल कपट की योजना है। ये बहनों को मूर्ख बनाने की योजना है। वो ईमानदार होता तो शुरू से ही बहनों के लिए कुछ करता, ये चीज़ है। और ये जो योजना है हमारी, ये जो योजना आज हम लोगों ने जो बुलाया, एक विश्वास, आज हमने माता बहनों को बुलाया ना, हमने कहा विश्वास, आपको अगर कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास है तो आप चलो उस फार्म को भरो, विश्वास नहीं है तो मत भरो। जो बहनें फार्म भरेंगी, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, उस बहन को 1500 रुपये महीना मिलेगा। ये विश्वास, ये जो है विश्वास का, हम सत्ता में नहीं है, हम ये विश्वास दिलाते हैं आपको। सरकार बनने के कितने दिन बाद से चालू हो जाएगी? अब ये सरकार बनने के कितने दिनों के बाद ये पूरी बनेगी, लेकिन ये बहुत शीघ्र, जो हम ये नहीं, ये तो फिर वो कि हमने कहा एक दिन में शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगी, इतनी बड़ी योजना है।